हम सभी का जन्म किसी न किसी एक परिवार में होता है, जहाँ परिवार के ढेर सारे सदस्य होते हैं। इस परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ होते हैं और समय के साथ साथ कुछ सदस्य शरीर का त्याग कर चुके हुए होते हैं। ये शरीर का त्याग कर चुके हुए सदस्य आत्मा स्वरूप में होते हैं, जिसको त्रिआयामी स्वरूप भी कहते हैं। इसका मतलब है कि वे आत्माएं अग्नि, वायु और तेज तत्व में होती हैं और इन आत्माओं का वास पितृलोक में होता है। पितर पक्ष के दौरान ये आत्माएं पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने परिवारजनों को देखती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। भादो महीने के पूर्णिमा से लेकर अगले अमावस्या तक 16 दिनों के दौरान पितृपक्ष मनाया जाता है। इन आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ाए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पितृदोष निवारण के लिए भी पितृपक्ष के दौरान इन आत्माओं का पूजन अर्चन किया जाता है। पितर पूर्वजों के लिए पूजन अर्चन साधारणतः किसी जनशून्य स्थान पर या किसी वन के क्षेत्र में या किसी सुनसान जगह पर घर से दूर या किसी तालाब, झील, नदी या समंदर के किनारे या कुछ निर्धारित जगहों पर जैसे पुष्कर, बोधगया, ऐसे जगहों पे की जानी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना से और श्री हरि विष्णु की आराधना से पितर पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे दी हुई श्रद्धांजलि को हमारे पूर्वजों तक ये देवता पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल के व्यस्त जीवन में अगर किसी कारणवश हम किसी सुनसान जगह पर नहीं जा पाए, जंगल के क्षेत्र में नहीं जा पाए, किसी तालाब, झील, नदी या समंदर के किनारे नहीं जा पाए, बोधगया, पुष्कर, पिहोवा जैसे जगहों पे श्राद्ध करने के लिए नहीं जा पाए, तो अपने घर के अंदर भी श्रद्धापूर्वक हम पूर्वजों के लिए पूजा संपन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, ये भी इतना ही आवश्यक है। हम अपने घर के किसी कोने में या घर के बालकनी में या घर के छत पे हम पूर्वजों के लिए पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक लकड़ी का बाजोट लेना होता है, उसके ऊपर हम पीले रंग का कपड़ा बिछा देते हैं, एक छोटी सी थाली में फूल रख के पूर्वजों के लिए आसन देते हैं, धूप दीप जलाते हैं और काला तिल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, मौली चढ़ाते हैं, अष्टगंध चढ़ाते हैं और श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी बन पाया वो उनको प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो पूजा करने पे आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, वो हमारी भावनाओं को देखते हैं, इसीलिए पूजा करते वक्त श्रद्धा सबसे ज़रूरी है। घर में जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक बन पाया है उसे बना के हम अपने पूर्वजों को जल के साथ अर्पित करते हैं, श्रद्धापूर्वक उनका आवाहन करते हैं कि वे आके इस प्रसाद को ग्रहण करें, प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। श्रद्धा सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम पितर देवताओं को धूप दिखाते हैं और इसके बाद एक पात्र में जल लेकर सूर्य देव की ओर मुँह करके उस जल को अर्पित करते हैं, इन भावनाओं के साथ कि हमारे ये श्रद्धा सुमन हमारे पूर्वजों तक पहुँचेंगे और सूर्य देव, श्री हरि विष्णु
इसमें मदद करेंगे। बाद में पितरों को चढ़ाए हुए प्रसाद को हम पशु पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि आत्मा और पूर्वजों के अस्तित्व को दुनिया के सारे धर्मों में और सभी सभ्यताओं ने स्वीकार किया है। हमारे पूर्वज पितृपक्ष के दौरान हमारे पास आते हैं, वे हमसे श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। तो आइए इस पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।